अब जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो अशोक कुमार जी ने अपने एक इंटरव्यू में खुद कहा है और इस किस्से की तस्दीक की है देव साहब ने अपनी किताब में भी। बताते हैं कि ये बात 1948 की है, जब अशोक कुमार फिल्म जिद्दी कर रहे थे। शूटिंग बस अभी शुरू ही हुई थी, पहला ही दिन था। एक सीन करने के बाद अशोक कुमार फ्लोर से बाहर आए किसी काम से, स्टूडियो से बाहर देखा तो एक नौजवान खूबसूरत लड़का स्मार्ट खड़ा है बाहर। बातों ही बातों में अशोक कुमार ने उस लड़के से पूछ डाला, क्या काम है, क्या नाम है? लड़के ने बोला, सर मेरा नाम देवानंद है, मैंने एक फिल्म की है, चल नहीं पाई, बड़ी मेहरबानी होगी अगर कुछ काम दिला सकें। दादा मुनि को इस लड़के में आत्मविश्वास नजर आया। लड़का खूबसूरत था, स्मार्ट था। दादा मुनि ने कहा, आओ मेरे साथ अंदर। अंदर पहुंचकर दादा मुनि ने इस लड़के देवानंद को इंट्रोड्यूस करवाया डायरेक्टर शाहिद लतीफ से और कहा कि जो रोल मैं कर रहा था वो रोल आप इस लड़के को दे दो। डायरेक्टर हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, साहब ये कैसे हो सकता है? मना कर दिया। इस फिल्म का निर्माण बॉम्बे टॉकीज में हो रहा था। प्रोड्यूसर्स की टीम ने भी मना कर दिया। मगर पता नहीं क्या बात थी कि अशोक कुमार अपने फैसले पर अड़ गए। उन्होंने हर तरह से कोशिश की, कन्विंस करने की, रिक्वेस्ट की प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से कि देखो भाई इस लड़के को मौका दे दो, और देखो अभी एक दिन की तो शूटिंग हुई है, कोई नुकसान नहीं होगा, और हां अगर ये लड़का ठीक से काम नहीं कर पाया तो मैं तो हूं, मैं कर लूंगा, मगर मेरी बात पे यकीन करो और एक चांस दे दो। अशोक कुमार बहुत बड़े स्टार थे, उनकी जिद के आगे प्रोड्यूसर्स को झुकना पड़ा और देवानंद को उनके कहने पर वो रोल दे दिया गया जो खुद अशोक कुमार कर रहे थे। पहले ही दिन देवानंद ने एक शॉट के 8 टेक दे डाले। इतने ज्यादा रीटेक से परेशान होकर डायरेक्टर साहब ने अशोक कुमार साहब को स्टूडियो में समन किया और कहा कि ये लड़के के अंदर कोई बस नहीं है, इतने सारे रीटेक दे रहा है, इसके बस की बात नहीं है और आप वापस आ जाइए। लेकिन दादा मुनि को पता नहीं क्या था, उनको लगा कि ये लड़का ठीक काम करेगा, बात क्या है। तब जाकर देवानंद से उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है, तू क्यों कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है, और बात की तह में जानने की कोशिश की तो दादा मुनि को पता चला कि हमारे डायरेक्टर साहब जो शाहिद लतीफ साहब हैं वो ठीक से सीन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। इस कंफ्यूजन की वजह से ये जो न्यू कमर देवानंद था, जिसने एक ही फिल्म की थी, वो और ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। देवानंद दादा मुनि के समझाने पर, एक्सप्लेन करने के ऊपर कन्विंस हो गए, आत्मविश्वास बढ़ गया, कॉन्फिडेंस आ गया और अब शॉट्स जो थे सिंगल टेक में ओके होने लगे और इस तरह से देवानंद बन गए अशोक कुमार की जगह फिल्म जिद्दी के हीरो। ये अपने आप में एक ऐसी घटना है जो मैंने कभी पहले इससे सुनी नहीं। याद दिलाना चाहूंगा फिल्म कटी पतंग का एक गीत, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, मुकेश जी ने गाया गीत, रिटन बाय आनंद बख्शी, कंपोज बाय R.D. बर्मन। बहुत परेशानी हो रही थी इस गाने की शूटिंग करने में, कैसे समस्या का समाधान निकाला गया। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।